चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है। उस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है। सुनो। अरे भैया, ये कहाँ चले गया भाई? एक मिनट। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, ये है प्रेशर। मैं ये ग्राफ जानबूझ के दिखा रहा हूँ। ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या बोला है कि एरिया अंडर द प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ इज वर्क डन। करेक्ट बोला है कि नहीं बोला है? ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एरिया आपको वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है? वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है। यानी ये ऐसे निकलेगा योगेश दादा, देख लो। बच्चे गड़बड़ खेल जाते हैं। ये वाला है वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग, ये बताएगा वर्क डन। उसमें फिर बताओ क्या होगा इसमें? ये वाला निकालते हैं। नहीं, ये नहीं होगा, है ना? वॉल्यूम। ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा, वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला होगा। ठीक है। ये होगा वर्क। इस चीज को याद रखोगे कि वॉल्यूम के यस। कॉरस्पॉन्डिंग में एरिया निकालते हैं। मैं लिख देता हूँ नोट। वॉल्यूम के साइड या कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखे? वॉल्यूम के साइड से एरिया निकालते हैं। एरिया लेते हैं, चलो। वॉल्यूम के साइड से एरिया लेते हैं। ठीक है। बताइए। अब मैं एक दो हाँ। ग्राफ देके तुम लोगों से पूछूंगा सवाल। बताना कि वर्क डन कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है। पूछें? हम्म। कटाकट जवाब दोगी मृणाली? सभी देंगे सर। लपालप जवाब दो तुम। अरे यार, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ तक नहीं हो पा रहा मुझसे। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, जो भी है वैल्यू, वैल्यू मत बताना। भैया वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है ये सब मतलब बताओ। हमको यही बताना क्या है, बताइए। बताओ पहला ग्राफ का क्या होगा कहानी? वर्क डन, पहले ग्राफ का वर्क डन बताइए। अरे नहीं बताओगे क्या? पहले चलो, दूसरे ग्राफ का वर्क डन जीरो आया सबका, ये वाले का। मृणाली देखो सवाल किस पूछे। पर? ये है नंबर टू, ये है नंबर वन। किसका वर्क डन जीरो आया, वन या टू का? वन का ना? बिल्कुल। वन का जीरो आएगा भैया, एरिया तो निकाल ही नहीं पाओगे, कहाँ से एरिया निकालोगे? जबकि यहाँ तो एरिया निकाल मीन्स लेंगे, देखो। यहाँ एरिया निकाल लेंगे। क्यों योगेश दादा? यहाँ एरिया निकाल लेंगे, देखो। ये हो गया वर्क। यहाँ वर्क जी डन सर। जीरो। हाँ, कोई दिक्कत? नहीं। देखो ना, माधुरिमा मंडल ज्यादा इंटेलिजेंट बन के लिख रही है। पहला वाला नेगेटिव होगा। पहला वाला जीरो होगा भैया, पहला वाला जीरो होगा। ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोगों से एक बहुत तगड़ा वाला सवाल पूछते हैं, बहुत तगड़ा वाला सवाल। ठीक है। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। पूछे मृणाली? हम्म। जवाब दे पाओगी? ट्राई तो कर सकते। तुम कोशिश करना है, जवाब मत देना। सुनो। ठीक है। एक फोटो को मैं बोल देता हूँ वन, एक फोटो को मैं बोल देता हूँ टू। मुझे बताओ वर्क इंक्रीज कर रहा है। चलो मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, रुको।
वैल्यू लिख देता हूँ, मान लो एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स से वाई की तरफ अगर हम जाते हैं तो वर्क कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, या पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, क्या हो रहा है वर्क? ऑप्शन ऐसा दिया होगा मान लो एग्जाम में कि आप बताइए इस ग्राफ को देख के कि वर्क इंक्रीज हो रहा है, वर्क डिक्रीज हो रहा है जब हम एक्स से वाई की तरफ जाते हैं, या वर्क मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज, क्या हो रहा है बताइए? पहले डिक्रीज हो रहा है ना पहले इसमें। अच्छा, ए में पहले डिक्रीज हो रहा है और बी में पहले बढ़ रहा है, ऐसा? ऐसा? हाँ। चलो आओ देखिए इसको समझते हैं पहले। मान लेते हैं कुछ देर के लिए मृणाली, मैं इस एक पॉइंट को ले लेता हूं, यहाँ यहां से यहां तक पार्टिकल गया है, यहां से यहाँ, तो इसका एरिया ये हो जाएगा, बोलोगे हाँ ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? कुछ वर्क हुआ। अब मान लेते हैं ये यहां से चल के यहाँ पे पहुंच गया, तुम बोलोगे हाँ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया आप देखोगे, तो भैया कुछ भी करो वर्क हमेशा इंक्रीज करेगा पीवी ग्राफ में, इंक्रीज हुआ बढ़ ना, रहा है। इसमें भी वही होगा इंक्रीज, तो वर्क इंक्रीजिंग है ना, वर्क कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, समझ आया? हाँ। कंटिन्यूअस, योगेश दादा समझ आ गया ना? हाँ सर। क्योंकि पूरा प्रेशर और पूरा वॉल्यूम का चेंज हम देखते हैं तो शुरू से देखना पड़ेगा, ये नहीं कि उसी वक्त देख लिए, ना ना ना, ऐसा नहीं, पूरा। दूसरी बात, अगर ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे समझ में नहीं आया, ठीक है, एरिया बढ़ रहा है तो वर्क बढ़ रहा है, ये भी मान लो समझ नहीं आया, तो मुझे एक बात बताओ, इधर तुम जा रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना भैया, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, मान लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो हमेशा इधर जाते वक्त में बढ़ ही रहा है, तो वर्क तो बढ़ेगा ही ना, हाँ बी बढ़ेगा। का वैल्यू तो बढ़ ही रहा, तो वर्क हमेशा बढ़ता रहेगा, वर्क हमेशा बढ़ता रहेगा, तुम बोलोगे ठीक है। आओ अब दूसरा सवाल देते हैं, ग्राफ का ही कर लें। यस। अच्छा लग रहा होगा ग्राफ वाला, इजी इजी है ना? टफ वाली बात लेकिन नहीं। ममता नहीं है आज। हाँ हाँ, ममता नहीं है। ममता तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रही हो ना, तो सुनो, ये सवाल तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिवली सुन रही होगी वो, ये है, ये है, ऐसे जा रहा है, इसका एक तगड़ा ट्रिक बताएंगे, पहले पहले तुम लोगों को ट्रिक नहीं बताएंगे, पहले तो यार करना ही पड़ेगा सिस्टम। मान लेते हैं ये है V1 V2 और ये है मान लो P1 P2, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है वर्क, मुझे क्या करना है, कैलकुलेट वर्क डन। तो आओ मैं अलग अलग कलर्स दे देता हूँ, या ABCD मैं इसमें रुको मार्क कर देता हूँ, कर दूं ABCD। तो मुझे एक बात बताना, वर्क डन ए से जब बी तक जाते हैं, वर्क डन मुझे बताना, ए से लेके बी तक जाते हैं तो क्या कुछ वर्क डन हुआ है? तुम बोलोगे हाँ हुआ है ना, कितना हुआ है ये बताओ? तुम बोलोगे ये वाला हुआ है, मैं कलर कर देता हूँ, ए से लेके बी तक जब जा रहा है तो योगेश दादा ये वाला एरिया होगा वर्क डन, तुम बोलोगे हाँ। हम्म। प्रेशर क्या है यहाँ पे P1, और क्या है ये एरिया, देखो ना ऊंचाई क्या है इसका, एक साइड P1 है ऊंचाई, और इसका ये वन। दूरी क्या है, V1 माइनस V2, या V2 माइनस V1, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, फाइनल V2 है। माइनस वन। तो एरिया ऐसे ही हाँ। निकालेंगे योगेश दादा, कोई दिक्कत? एरिया तो ऐसे ही निकालोगे ना, ये हाँ लेंथ सर। इंटू ये लेंथ, तो मैं लिख देता हूँ प्रेशर P1 इंटू V2 माइनस V1, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। मुझे ये बताइए वर्क डन बी से सी के बीच में कितना होगा, जल्दी बताओ। बी से सी के बीच में 0 होगा। हाँ, जीरो हो जाएगा योगेश, कोई दिक्कत? बी से नहीं सी जा सर। रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ वर्क डन सी से लेके डी तक में कितना होगा? तुम बोलोगे सर सिंपल, है टू। ना, क्या हो बी। जाएगा? सिंपल। क्यों? अब ये है ना, तो अब इसका पूरा एरिया लीजिए, ऐसे, ये पूरा हम्म। एरिया है, बताओ मैंने कुछ गलत बोला नहीं? तो इसका लेंथ देख लो कितना है, तुम बोलोगे P2 ऊंचाई, और ये कितना है अभी भी, लेकिन ये यहाँ पे फाइनल कौन होगा जरा बताओ? तुम बोलोगे V1 अब वन। फाइनल हो जाएगा, क्योंकि हाँ V1 फाइनल V2 इनिशियल, वेरी गुड। तो मैं क्या लिखूं इसमें? तुम बोलोगे ऊंचाई आप P2 लिखो, ठीक है, और यहाँ पे V1 माइनस V2 लिखना है, हाँ, हाँ। यहाँ V1 माइनस हाँ V2 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वर्क डन सी सॉरी D से लेके A तक कितना होगा? कहाँ से? सर।
डी से ए, देखो ना मैंने लिखा है डी से कितना, 0 हो जाएगा। वेरी गुड, 0 हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन इनको ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा। क्या कहते हो, टोटल वर्क डन यही होगा। बोलोगे हाँ यही हो जाएगा, आओ कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल वर्क डन। तो जो 0 है उसको 0 ही रख देते हैं। क्या क्या है, एक तो है P1 V2 माइनस V1, है ना, प्लस P2 V1 माइनस V2। बोलोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। अरे बोलो कोई नहीं दिक्कत है सर। क्या। अब मुझे एक बात बताना योगेश दादा, अगर मैं इसका माइनस साइन चेंज करना चाहता हूँ, यानी मैं इसको V2 माइनस V1 लिखना चाहता हूँ, तो तुम बोलोगे सर आप यहाँ पे माइनस P2 लगा दो, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। नहीं माइनस इधर बस साइन, हाँ नहीं प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस साइन इधर। ये अगर देखो अभी बाहर इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं एक बार बता देता हूँ। अभी बाहर निकालोगे तो ये P2 V1 माइनस P2 V2 ऐसा हो जाएगा योगेश दादा, ठीक है। लेकिन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस और ये V2 कितना हो जाएगा, माइनस P2 V2। तुम बोलोगे हाँ, और ये माइनस माइनस प्लस होकर P2 V1 आ जाएगा, पहले की तरह ही देखो आ गया ना। तो मैं माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हाँ कर सर। दूं, बोलो। क्योंकि मैं चाहता हूं एक चीज कॉमन लेना, देखो मैं बताता हूँ क्या मैं कॉमन लेना चाहता हूं। शायद तुम लोग समझ चुके होगे, देखो P1 V2 माइनस V1, मैंने इसको अंदर में कर दिया है उलट पुलट, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा के P2 और अंदर कर दूंगा V2 माइनस V1, मैंने उल्टा कर दिया। तुम बोलोगे ठीक है। अब इससे एक चीज देखो, तो V2 माइनस V1 कॉमन आ गया, तुम बोलोगे हाँ आ गया ना कॉमन, तुम बोलोगे हाँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन V2 माइनस V1 इंटू P1 माइनस P2, ऐसा कर सकते हैं क्या। हाँ सर। बोलोगे हाँ ऐसा कर सकते हैं। अरे मृणाली नहीं कर सकते क्या, तुम बोलोगे हाँ, लेकिन तुम बोलोगे सर अगर आप ऐसा करोगे ना तो वर्क डन तो नेगेटिव आ जाएगा, तो आने दो ना, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, तुमको इससे क्या, तुमको इससे क्या। ठीक है बताओ। तो अब ये फॉर्मूला बनाए हैं, इसमें तो नेगेटिव आया है, इसमें वर्क डन नेगेटिव आया है, ये सही बात है। क्योंकि देखो ना प्रेशर, यहाँ पे देखो ये माइनस नेगेटिव टर्म आ जाएगा P1 माइनस P2, प्रेशर 1 क्या है कम, P2 क्या है ज्यादा, तो ये तो नेगेटिव वर्क ज्यादा। आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला सुनिए। अब ऐसा अगर कुछ सर्कुलर सवाल दे दे, कोई सर्कल वाला सवाल दे दे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाना है सर्कल, सर्कल के लिए, या कोई क्या कहते हैं इसको, सर्कल को नहीं, साइक्लिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर है, हम्म। साइक्लिक स्ट्रक्चर। अच्छा एक बात बताओ, V2 माइनस V1 और P1 माइनस P2 ये क्या है। तुम बोलोगे सर V2 माइनस V1 ये होगा एरिया, ठीक है। P1 माइनस हाँ। P2 तो इसी को बता रहा है, इसी को, यानी कुल मिला के तुम इसी का तो एरिया निकाले हो ना। देखो तो फॉर्मूला में कुल मिला हाँ के सर। योगेश दादा तुम इसी का फॉर्मूला निकाले हो। और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया अगर मैं पूछूं, तुम बोलोगे P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1, P2 हम्म। माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1, यही होगा कि नहीं योगेश दादा एरिया। हाँ लेकिन हाँ हमारा सर। नेगेटिव में आया है, हमारा नेगेटिव में आया, मैं बताता हूँ क्यों आया नेगेटिव, अभी बताते हैं, इसका ट्रिक भी बताते हैं एक तगड़ा वाला। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस जब भी दे दे पीवी ग्राफ में, आप उसका निकालो एरिया। क्या निकालोगे, उस सर्कल का या जो भी चीज है उसका एरिया निकाल दो। तुम बोलोगे ठीक है एरिया निकाल देते हैं। एरिया निकालने के बाद कंडीशन, अगर वो क्या कहते हैं उसको, क्लॉकवाइज लूप है, क्लॉकवाइज वर्क डन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज, अगर वर्क डन कैसा हम्म। होता है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो आपको उसमें लगाना पड़ेगा पॉजिटिव साइन। क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, आपको लगाना पड़ेगा नेगेटिव साइन। एंटी क्लॉक के लिए, एंटी क्लॉक के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव साइन। तुम बोलोगे सर ऊपर वाला सवाल का थोड़ा बता दो हिसाब किताब क्या है, तो आओ उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फिर बता देते हैं। इसी सवाल को मैं अब स्ट्रिक्स से सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक हम्म। है, कर दूं, सॉल्व कर दूं प्रणाली, कर आइए दो। कर लो भैया, सॉल्व कर लो। हम्म, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताओ, ये साइकिल का कलर चेंज कर देते हैं, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, हाँ ठीक है। मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा। तुम बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये एक हो गया इसका लेंथ, तुम बोलोगे हाँ, क्यों योगेश दादा, ठीक है। और ये हो गया इसका ब्रेथ, बोलोगे हाँ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना हो गया V2 माइनस V1। हम पॉजिटिव में हम्म, रखेंगे, एरिया तो पॉजिटिव में रखते हैं ना, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्क डन, बताया था ना वर्क डन। लेकिन ऊपर में ट्रिक चेक करो, ट्रिक कहता है कि आप तो एरिया निकाल दियो, एरिया साइक्लिक जो भी बॉडी है उसका एरिया। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करो, ये क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक है। ये क्या है दोस्त, क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी है। यार क्या तुम एंटी ही अपने, बोला। हाँ तो एंटी क्लॉक, तो नेगेटिव साइन लगा दो, खत्म। हमारा भी नेगेटिव में आ रहा था, ये भी नेगेटिव, देखो हमारा नेगेटिव में आ रहा था ये वाला, और ये भी नेगेटिव में आ गया, सिंपल। इजी या बहुत इजी, इजी। योगेश दादा। तो सवाल दे दे फिर, यस हाँ दे। बताना, सिर्फ बताना वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है, बाकी चीजें तो तुम लोग कैलकुलेट कर ही दोगे, आई होप। हाँ ठीक है। ये क्या बना दिए? अरे कुछ भी बनाए, राज मुकुट, बताओ। पॉजिटिव ये होगा। वेरी पॉजिटिव। गुड, और इसके अंदर का एरिया निकाल दोगे पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ भी शेप दे दे, मैं ये बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये दिया, कुछ भी शेप दे, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं। एक वैल्यू कैलकुलेट करके बताओगे कितना आएगा आंसर, लो कर लो एक कैलकुलेट। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, हम्म, कर लो कैलकुलेट। रुको। V1, V2, P1, P2, बताइए। तब तक मैं दूसरा सवाल लिख देता हूँ। वर्क डन कैलकुलेट करना, वर्क डन, हाँ सर। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, ये एक सर्कल है, P2, P1, V1, सर वो, हाँ कुछ नहीं। क्या, कर लो कैलकुलेट। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब दूंगा, ग्राफ वाला पहले दूंगा, है ना, बताते चलना है सब कुछ। हाँ मधुरिमा मंडल, वो वीडियो कैसा लगा तुमको, बताओ, विस्तृत जानकारी दो उसका। हाँ बताओ योगेश, एक वैसे है मिनट। एंटी क्लॉकवाइज। अब वो तो तुमको पता करना पड़ेगा भैया, देख लो मैंने दे दिया है एरो। अब हमसे मत पूछो, ना ना ना, हमसे मत पूछो। सर ये इसका तो वही होगा ना, अब घर में तुमको माइनस घर ही चेक करना पड़ेगा योगेश, एक बार वन। जल्दी से घर ही चेक कर लो। एंटी क्लॉकवाइज है सर। हाँ एंटी क्लॉक, ठीक है। तुम वर्क डन बताओ ना, उछल कूद मत मचाओ, वर्क डन बताओ। तो तुम लोगों को पता होगा कि ट्रायंगल होता है एरिया का 1/2 इंटू बी इंटू एच, तुम बोलोगे हाँ। हाँ ये बी बी है बेस, क्यों योगेश दादा, ये बेस है, तुम बोलोगे हाँ। ये हाइट है, तुम बोलोगे हाँ। तो लिख दो 1/2 इंटू बी का वैल्यू कितना है, V2 माइनस V1। हमेशा यस। एरिया पॉजिटिव निकालना है, एरिया हमेशा पॉजिटिव निकाले, क्लॉक एंटी क्लॉक देख के साइन लगा दो, सिंपल। एरिया तो हम हमेशा पॉजिटिव ही निकालेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1, और अब लगा देंगे नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। इजी, बताइए इजी, हाँ तुम बोलोगे इजी। हाँ। अब मुझे एक बात बताना, देखो इसको, तो क्या ये एक डायमीटर दिख रहा है तुम लोगों को, तुम बोलोगे हाँ। और क्या ये एक डायमीटर दिख रहा है तुम लोगों को, तुम बोलोगे हाँ। तो हो गया ना, एरिया कैसे निकालते हैं, πr²। अच्छा इसमें आर सर्कल तो स्क्वायर। बनाए नहीं, अच्छा लगता है योगेश इसी का पूछ रहा था, है ना योगेश, इसी का पूछ रहे थे ना। मुझसे तो ही पूछ रहा था सर। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना मैं सर कर ही बोल रहा था यार। सर।
फालतू को उसका ज्ञान ज्ञान भी बांट दिया बेचारे को। कोई नहीं। वर्क डन, वर्क डन क्या और सर होता है बताइए। और वो कुछ बोला भी नहीं, अपना चुप था कि शायद एकदम हाँ शांत। शायद हम ही से कुछ। सही है भाई, मार्केट में ऐसे बच्चे हो तो फिर मजा आता है। हाँ हाँ, वान्या वान्या का वीडियो बताओ उसके बाद। तो वर्क डन क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। आर स्क्वायर की जगह ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मतलब कि एलिप्स है या क्या है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला पता है, अलग होता है। लेकिन इसको मैं रेकमेंड करूंगा कि हमेशा तुम कैसे लिखना, ये क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे ये पूरा एक डायमीटर है, P2 - P1 एक डायमीटर है, तो तुम P2 - P1/2 लिख दो, ये एक रेडियस हो गया, है ना। और इनटू V2 - V1 हो गया बाई 2, ये एक रेडियस हो गया। तो आर इंटू आर हो गया ना, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिखना था ना, तो आर इंटू आर हो गया ना योगेश, बताओ। मैं रेकमेंड कर रहा हूं ऐसे लिखने का जानबूझ के। हाँ, अगर नहीं दिया हो ना, तो एक का वैल्यू जो निकालोगे वही दूसरे का भी होगा, सेम हो, बट फिर भी ठीक है, बताइए, बोलो। ठीक है, हाँ सर। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाए ग्राफ के ऊपर, बताओ। यस। ठीक है, मैं पूरा इसका लंबा लाइन नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है, मैं सीधा ग्राफ बना के वर्बली पूछ लेता हूँ, चलेगा। चलेगा। पूछा है, सुनो, पूछा है इसमें, हम्म। पहले ग्राफ तो बना लो। ये दो एक ही क्वेश्चन में हाँ, ग्राफ। एक ही क्वेश्चन में है, और इन दोनों के बारे में कुछ पूछ रहा है तुमसे, है ना। के। ये ए से बी पे आ रहा है, हम्म। और ये भी ए से बी पे आ रहा है, और ग्राफ है पीवी, हम्म। पीवी ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। पूछा है, अब इसमें वर्क डन हुआ है W1, इसमें वर्क डन हुआ है W2, तो कौन सा ज्यादा कौन सा कम, बताइए। बताओ भैया। कौन सा ज्यादा कौन सा कम? हम्म, इसका, हाँ चलो पहले बता दो इसका। सेकंड वाला कम होगा। ठीक है, कम देखो, होगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ये साइक्लिक है, तुम बोलोगे नहीं ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है, जब ये साइक्लिक नहीं है तो हम इसके अंदर का एरिया नहीं निकालेंगे, ये सीधा हम अब ए का निकाल देते हैं, पहले इस ए का निकाल लो। क्या, क्योंकि इसकी वजह से तो जीरो आएगा ना, तुम बोलोगे हाँ इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से भी हाँ। जीरो आएगा, तुम बोलोगे हाँ। तो हम इस लाइन को देखते ही नहीं है, हम इस लाइन को ऑरेंज कलर से नहीं, पिंक कलर से ढक देते हैं, हम इसको देखेंगे ही नहीं, जाओ, हम इसको देखेंगे नहीं। अब हमारे लिए सीधा सिंपल एक ब्लू लाइन हो गया, तो इसके एरिया कैसे निकालोगे योगेश दादा, इसका एरिया ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, और इसका एरिया हाँ। ऐसे निकालेंगे, सिंपल। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, हाँ ऐसा ही पूछा जाता है, पता नहीं फिर भी बच्चे गलत क्यों करते हैं। तो W1 क्या इज बोला मोर देन हमने? W, हाँ तुम कि लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं, ये हम बोल रहे हैं यार, एग्जाम में गलती करता है पता नहीं क्यों। एक और सवाल पूछा पूछ लो। योगेश, पता है क्लास में बहुत टफ टफ सवाल करवाया जाता है, बट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी इजी आते हैं, बहुत इजी। ठीक है, यस सर। हम्म, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, एक रास्ते को ए बोला जा रहा है, एक को बी बोला जा रहा है, एक को सी। वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है या स्टेट फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन। तो पाथ पे तो डिपेंड करेगा ना, तुम बोलोगे हाँ, तो अलग अलग रास्ता है। आप मुझे बताइए, वर्क डन बाई ए, वर्क डन बाई बी, वर्क डन बाई सी, तीनों में रिलेशन कौन सा ज्यादा कौन सा कम, जल्दी बताओ। यही है सवाल, प्रीवियस ईयर, बताओ। सबसे कम होगा वर्क ऑफ बी, और उसके बाद सी और ए।
वेरी गुड, वाह। योगेश दादा तुम्हारा भी यही आया है? सबसे ज्यादा ए का है, राइट? हाँ, उसके बाद? बी का, उसके बाद? सी का। तो सी का सबसे कम आया है, तुम ये कहना चाहती हो? हम्म। एकदम सही है योगेश, सही है। देखो इसका ग्राफ ऐसा है, हम्म। इतना है, इतना है। ब्लू वाले का आओ देखते हैं, ब्लू वाले का भैया, ब्लू वाले का इधर इतना है, इसका तो ज्यादा ही। और ऑरेंज वाले का आओ, ऑरेंज वाले का। एक्चुअली ओरिजिन सेम है, मैं अलग पॉइंट दिखा रहा हूँ। ओरिजिन सेम है ना, ओरिजिन सेम है ना, वो ब्लू कलर से डिजाइन बनाने में गलत हो रहा है। देख ही रहे हो ना, 1 से चला है 2 पे आया है, तो ओरिजिन सबका सेम है। एरिया बस उसका ज्यादा हो जाएगा, किसका? ए का एरिया ज्यादा। तो आंसर यही हो जाएगा, कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। अब हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें, वर्क के बारे में जितना बात करना था हो गया। कर ले कुछ बातें बातें कर ले इंटरनल एनर्जी के बारे में। हाँ, कर लो। हाँ सर। आइए, आइए कुछ बातें करते हैं। मुझे एक बात बताओ, कोई एक बॉडी है ना, एक सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो। लिख नहीं रहे, बस पूछ रहे हैं सवाल। सवाल ये है कि एक बॉडी है जिसका थर्मोडायनेमिक स्टेट है P1 V1 T1, और दूसरा है जिसका थर्मोडायनेमिक स्टेट है P1 V1 T1। हाँ सेम है, एक रेस्ट पे है, एक मूव कर रहा है, दोनों के इंटरनल एनर्जी में कितने का चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो पाथ फंक्शन नहीं है। कुछ अरे स्टेट फंक्शन है भैया, क्या सोच रहे हो? दोनों का स्टेट फंक्शन सेम, दोनों का थर्मोडायनेमिक स्टेट सेम है ना, P1 V1 T1, तो हो गया, सब कुछ सेम। अरे यार तुम लोग तो अजीब इंसान हो। हाँ सर। नहीं, अब हाँ क्या बोल के क्या फायदा? मतलब। मतलब अब मत बोलो। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। ठीक है। दूसरा, इट इज अ स्टेट फंक्शन, लिख दे क्या? या इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट? एक्चुअली फिजिक्स में फंक्शन वंक्शन बात नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट। ठीक है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है। तो इंटरनल एनर्जी को एक्चुअली में एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी तुम कभी जीवन में कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने ये बात कई बार बोला है, राइट? यस सर। हाँ तो सर। एब्सोल्यूट आप इंटरनल एनर्जी कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते भैया, बहुत सारा एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पता नहीं कितने सारे एनर्जी बैठे हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुम बोलोगे ठीक है, तो कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि फिजिक्स में डिफरेंस। हम क्या करते हैं, हाँ चेंज तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एकदम सही बात है। हम लिखते हैं U बराबर होता है, U से दिखाते हैं इंटरनल एनर्जी को, या फिर E से। हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और अच्छी बात यह है कि हम स्टडी करते हैं हमारे सिलेबस में, जो भी हम स्टडी करते हैं वो आइडियल गैस के लिए, किसके लिए करते हैं दोस्त? आइडियल के लिए। तो फॉर आइडियल गैस, है ना, आइडियल गैस, हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, बताओ। हम इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते यस। हैं, आइडियल गैस का। ऐसा गैस जिसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, बोलोगे हाँ हाँ। एकदम से। अब मैक्सवेल साहब थे एक फिजिक्स के, तुम बोलोगे हाँ नाम तो सुना हुआ लग रहा है। तो उन्होंने एक लॉ दिया था, उन्होंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस का टोटल जो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल मॉलिक्यूल जितने, मान लो कोई एक पार्टी, एक गैस है, उसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे सबका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो। तुम बोलोगे ठीक है सर, उन सबको आपस में जोड़ दो, उसके बराबर होगा। तुम बोलोगे ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं। तुम बोलोगे ओके, ये मैक्सवेल साहब बोले थे। गॉट इट, बताइए। गॉट तो इट। तुम बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो फिर वो जैसे मोशन कर रहा होगा वैसा होगा। तो जवाब है जी नहीं, जवाब है जी नहीं। एक बात मुझे बताना, कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल अकेला, उसके आसपास कोई पार्टिकल नहीं है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी वो कितने डायरेक्शन में नाच सकता है? तुम बोलोगे बहुत सारे डायरेक्शन में सर नाच बहुत सकता है। सारे।
बहुत सारे डायरेक्शन में, है ना। तो मैं बात करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस मॉलिक्यूल के पास, है ना, इधर उधर रैंडमनेस दिखाने के लिए, वो सब टाइप्स के काइनेटिक एनर्जी को आपस में जोड़ो, तब वो आएगा उसका इंटरनल एनर्जी। तब वो आएगा वो हमें पता है कि विच इज नॉट पॉसिबल, हम इंटरनल एनर्जी कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते, बट उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया था। लिख दे क्या, बताओ, लिख दे इस बात को। हाँ सर, लिख दो। आओ भैया लिख लो। मैक्सवेल लॉ इसे कहते हैं, मैक्सवेल लॉ। क्या कहता है भैया मैक्सवेल, मैक्सवेल अंकल कहते हैं यू बराबर, अच्छा, अभी जो जब तक हम कुछ ना बोलेंगे, क्या मान के चलोगे, सब कुछ आइडियल गैस के लिए, क्या मान के चलोगे, सब कुछ आइडियल गैस, गॉट इट, ठीक है। यस। तो U बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी, इन्होंने बोला समेसन, समेसन मतलब ऐड करना, समेसन मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो समेसन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, बताइए, बताओ। हाँ सर। अब एक और बात बताया गया, और तुम लोगों को सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी गैस का तापमान, किसी भी गैस का तापमान अगर 0 केल्विन है, मैं क्या बोल रहा हूं, 0 केल्विन है, तो उसके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब समझे मृणाली, हाँ सर, -273.15 डिग्री सेल्सियस। हाँ हाँ, कल ऐसा बताया। ऐसा तापमान यूनिवर्स में कहीं नहीं देखा गया है ना। अलग अलग प्लैनेट्स है ना, जैसे प्लूटो है धरती से बहुत, सूर्य से बहुत दूर, वहां भी -200 के आसपास तापमान है ना। हम्म, लेकिन माइन 0 केल्विन, हाँ। देन, केल्विन नहीं है। हाँ, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल हम्म। विल बी 0, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ। क्या गैस के पास हीट होता है, जवाब है नहीं। क्या गैस के पास नहीं। वर्क होता है, जवाब है नहीं। क्या गैस के पास नहीं। इंटरनल एनर्जी होता है, जवाब है यस, जवाब है हाँ होता है। यस, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि गैस, सॉरी, इंटरनल एनर्जी, क्या बाउंड्री अगर कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, बताओ। तुम बोलोगे ऐसा तो आज तक हम सुने नहीं है ना, ऐसा तो कुछ सुने भी नहीं होगे, बस ये सुने होंगे कि इंटरनल एनर्जी ऑलवेज एंड ऑलवेज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ। बोलोगे ऐसा तो सुने हैं, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मैं बता रहा हूं। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो हम समझेंगे कि हाँ, उसमें एनर्जी बढ़ा होगा, क्या हम्म, मानेंगे, एनर्जी बढ़ा होगा, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ा होगा। और अगर किसी का तापमान कम होगा बॉडी का, तो हम समझेंगे जरूर उसका इंटरनल एनर्जी कम हुआ होगा, करेक्ट। बताओ योगेश दादा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हाँ क्या हाँ मैं ये सर, लिख सकता हूँ कि यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लिख सकते हो। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने बताया था, जब टेम्परेचर में चेंज 0 हो जाए या टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो डेल्टा यू क्या होता है, 0, मतलब डेल्टा यू 0, चेंज इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा यू 0, इसी यहीं से आया। तो अभी इसको हम देखते हैं कि भैया इंटरनल एनर्जी एक मॉलिक्यूल का अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना होगा, है ना। उसको हम लोग कैलकुलेट अभी करना सीखेंगे नेक्स्ट, आइए।